नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम देश और समाज से जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर आपके सामने आते हैं जो हमारे समाज को, हमारे देश को, उसकी प्रगति को सीधा रूप से प्रभावित करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं भारत डायमंड बोर्स में हो रहे सरकारी अधिकारियों के द्वारा एक्सटॉर्शन के मामले को। भारत डायमंड बोर्स ये जो मुंबई के बांद्रा में स्थित है और यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस ये भारत सरकार के लिए करते हैं, यानी भारत सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो कस्टम के अधिकारी हैं, ये कस्टम के अधिकारी कभी भी किसी भी व्यापारी के दरवाजे पर यानी उसकी दुकान पर, उसके ऑफिस में धमक जाते हैं और कोई ना कोई बहाना करके उनको धमकाते हैं। दुकानदार होते हैं, ये जो व्यापारी होते हैं, ये डर जाते हैं और रिश्वत के रूप में ये वहाँ पर 5 लाख 10 लाख रुपए दे देते हैं। तो भी मेरे पास से 25 लाख रुपया मांगा और 25 लाख मांगने के बाद हमने बहुत 8 बार हमको बुलाया और नाइट में 2-2 बजे तक बिठाया रख जाता है। और उसका साथ में एक बार साहब भी थे, 12 बजे तक वो भी रहे थे मेरे साथ। और बाद में परेशानी करने के बाद हमने बोला ठीक है, जान छूटे 5 लाख रुपया ले लो सर, हमको परेशान मत करो क्योंकि हम भी डायबिटीज़ पेशेंट है, इतना ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। तो वो भी सुना नहीं है और उसने बोला कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमको 25 लाख दो, अगर आपको समन्स नहीं चाहिए, अगर आपको हेरसमेंट नहीं चाहिए तो। फिर हमने 25 लाख तो हमारे पास था नहीं, इसी वजह से उसने हमारे ऊपर नोटिस निकाला और फाइन पेनल्टी का कई सारे इश्यू बना दिया, ऑर्डर कर दिया। वो सब घटना रोज बनती रहती है हर एक व्यापारी के साथ। उसमें कई व्यापारी ने पैसा दिया है, उसका नाम भी मेरे पास है, रिकॉर्डिंग भी है। और कई वक्त कौन सा ऑफिसर ने लिया उसका भी सब नाम है। और हमने जो कंप्लेंट किया है उसमें सब मिनिस्ट्री 2022 में, उसमें प्रधानमंत्री निर्मला सर मैडम जी और माननीय चौधरी जी, पंकज चौधरी जी और विजिलेंस सब में हमने कंप्लेंट किया है। और एक एफिडेविट हमने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है, तो उसका भी ऑर्डर भी हो गया है, उसके ऊपर नोटिस भी निकाला है सब ऑफिसरों के ऊपर। अभी आगे क्या होगा वो मिनिस्ट्री देखेंगे और न्याय तंत्र देखेंगे डर कर, क्योंकि अधिकतर ये जो व्यापारी हैं ये काठियावाड़ समाज, गुजरात के काठियावाड़ समाज से हैं और ये ना तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ना ही इन्हें कानूनी समझ होती है। तो यही कारण होता है कि ये जो अधिकारी होते हैं इनको तरह तरह के नोटिस के नाम पर या तरह तरह की और चीज़ों के नाम पर, कानूनी पेचीदगियों के नाम पर इनको डराते हैं और इनसे पैसा वसूली करते हैं। ऐसा ही एक प्रतिनिधि मंडल एडवोकेट आनंद के नेतृत्व में यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इससे पहले इन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी। मुंबई हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कस्टम के अधिकारियों को ये नोटिस जारी किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो ये कस्टम अधिकारी हैं, इनका काम ये होता है, सरकारी कर्मचारियों का ये काम होता है, सरकार का ये काम है कि अपने व्यापारियों के लिए एक ऐसा माहौल बनाए जिससे कि वो आगे बढ़ सकें, अपने देश के व्यापार को आगे बढ़ाएं, वो आम लोगों को भी नौकरी दें, रोजगार उपलब्ध कराएं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि ये जो अधिकारी हैं इनको डरा रहे हैं और एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इन लोगों ने विजिलेंस को, यानी इन कस्टम अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस को वहाँ के वित्त मंत्रालय में और केंद्रीय वित्त मंत्रालय को बहुत लिखित शिकायतें भी दी हैं। लेकिन बावजूद इसके इन कस्टम अधिकारियों का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। हमने इससे पहले भी आपको, हमारे टाउन हॉल टाइम्स ने इस तरह की खबरों का खुलासा किया था और ये हमने बताया था कि किस तरीके से इन कस्टम अधिकारियों ने मुंबई के ये डायमंड बाजार में आतंक मचाया हुआ है। जी हाँ, इसको आतंकी कहेंगे क्योंकि ये लोग जब कानूनी तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं और कानून का सहारा लेकर ये एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें
एक दो व्यापारी भी थे और इनके जो एडवोकेट इनके मौजूद रहे और इन्होंने हमारे को बहुत जानकारियां दी अपने केस के बारे में, सारा सिलसिलेवार से बताया भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी ये जो मंत्रालय है और जिनके बड़े पदाधिकारी हैं, इस तरह की घटनाओं को रोकने में अक्षम क्यों है, ये लोग रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। यानी ये जानबूझकर एक चलाया जाने वाला एक रैकेट है, यानी मंत्रालय इस रैकेट को चला रहा है या कोई बड़े अधिकारी इस रैकेट को चला रहे हैं। और जब इस तरह की जो याचिकाएं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं, तो सरकार को तो स्वयं ही संज्ञान लेना चाहिए कि भाई व्यापारियों के लिए एक अच्छा माहौल बने। और वैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते ही हैं कि हम अच्छा मतलब कि माहौल देंगे व्यापारियों को, जिससे कि हमारा व्यापार आगे बढ़े, देश में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़े, देश दुनिया में हमारा नाम हो। लेकिन ये हो क्या रहा है, तो अभी हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने हमें बताया कि एक सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने इनको कहा है कि ये 23 तारीख को इनको कस्टम अधिकारियों को अपीयर होने के लिए कहा है। तो देखते हैं कि 23 तारीख को क्या होता है और हम इस खबर पर नज़र हमेशा बनाए रखेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हमारे देश के ये भ्रष्ट अधिकारी हमारे आम लोगों को जीना मुश्किल करते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने इसी तरह की खबरों को और लाते रहें। धन्यवाद।